आज के वीडियो में मैं आपको दो एक्चुअल ऐप्स बनाने के लिए सिखाऊंगा जो आप आगे मार्केट में बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नीश बेस है पूरी तरीके से। और आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है बिकॉज आज हम लोग ये सारी चीजें जो है वो रेपलिट पे बनाने वाले हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अभिजीत कलमकर। यहाँ पे हम लोग एआई एजेंट्स के बारे में, एआई बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट अवे। दो वीडियोस मैंने रेपलिट के ऊपर डाले थे, दोनों टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे वाइब कोडिंग यूज करके हम लोगों ने रेपलिट वाले जो एप्स है वो बनाए हुए थे। टेलीग्राम वाला एक ऐप बनाया हुआ था, दूसरे इसमें और एक ऐप बनाया हुआ था जो मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों की तरफ से वहां पे मिला। अब मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में दो ऐप्स बनाने के लिए सिखाऊंगा जो बिजनेसेस के लिए और एक क्रिएटर के लिए काम आने वाले हैं। दो ऐप्स क्यों ले रहा हूँ इस वाले वीडियो में, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रेपलिट कितना वर्सेटाइल है और क्या चीजें आप इससे कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल, और इसीलिए ये वाला वीडियो स्पेशल है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, रेपलिट में ना बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। आपको आपके एपीआई कीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेपलिट अपनी तरफ से एक एपीआई की दे देता है। ठीक है, रेपलिट बहुत अच्छी तरीके से पूरे ऐप को बना के टेस्ट करके आपके हाथ में दे सकता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में टेस्ट किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे और आपको लग रहा है कि आपको पहले वो वीडियोस देखने चाहिए तो उन वीडियोस को एक बार देख लो और फिर आप इस वाले वीडियो पे आ सकते हो, जहां पे आपको पूरा एक आपको आइडिया रहेगा कि इस पे कैसे बिल्ड करना है, क्या करना है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपका प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट डालने के बाद ऐप जो है वो बिल्ड होने के बाद आपको कुछ चीजें पूछेगा, उन चीजों को आंसर करना है और आंसर करने के बाद रेपलिट जो है वो आपको रेडीली अवेलेबल हाथ में एक ऐप दे देगा जो कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है। अब लिटरली आप रेपलिट पे जो है वो फोन वाले एप्स भी बना सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो रेपलिट ऑलरेडी कर पाता है। वेब एप्स बना सकते हो, फोन वाले एप्स बना सकते हो, और ये बहुत वर्सेटाइल है। इतना मैंने अभी तक रेपलिट यूज किया है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम आया है आज तक। बट यहाँ पे जो है ना हम लोग दो अलग अलग चीजें बिल्ड करने वाले। सबसे पहले उन चीजों के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बिल्ड कर रहे हैं। देखो नंबर 1 वाला जो ऐप हम लोग बिल्ड करने वाले हैं ना वो है गूगल माई बिजनेस रिव्यू रिस्पॉन्डर। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों गेम चेंजर है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझने का ट्राई करते हैं। गूगल माई बिजनेस पे आप जानते हो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है। आपके खुद के भी पहचान के कितने लोगों के बिजनेसेस गूगल पे ऑलरेडी है। गूगल पे लोग सर्च करते हैं, आपका जो लोकल बिजनेस है वो डिस्कवर होता है। डिस्कवर होने के बाद उन लोकल बिजनेस में ना काफी सारे हिट्स, व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है एंड दैट्स हाउ गूगल उन्हें धीरे धीरे चल के रैंक करवाने लगता है कि भाई ये जो बिजनेस है ये जेन्युइन है। लोग उस पर रिव्यूज करने लगते हैं। अब आप कितने सारी चीजें, कितने सारे रिव्यूज देखोगे जो रिस्पॉन्डेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाने के बाद ना आदमी को उतना टाइम नहीं मिलता है जहां पे वो बैठ के उन रिव्यूज को रिस्पॉन्ड बैक कर पाए। अब सोचो एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के पेज पे अराउंड 100 रिव्यूज आए हुए हैं। अब इन 100 रिव्यूज को अगर रिप्लाई बैक नहीं किया तो कितना गंदा इंप्रेशन पड़ सकता है। अगर ये जो मुश्किल काम है ये अगर मैं आपका सॉल्व कर दूं तो कि आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। रिव्यू आएगा ऑटोमेटिकली आपके मेल पे भी शूट हो जाएगा कि भाई आपको रिव्यू आ गया है। वहाँ पे एक ऑटो रिस्पॉन्डर बटन है जो कि लिटरली आपकी लैंग्वेज में आपके रिव्यू को वन स्टॉप रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो आपको एक फाइनल रिप्लाई ड्राफ्ट करके देगा। पोस्ट करना है तो आप वहीं से पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको सिक्योरिटी का रिस्क लग रहा है, वहां से पोस्ट करने का रिस्क लग रहा है, तो आप डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। व्हाट्सएप पे आने के बाद आप डायरेक्टली ये जो रिप्लाई है ये आपकी तरफ से ड्राफ्ट कर सकते हो। सिंपल तरीका है। बट आज के वीडियो में हम लोग एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाएंगे रिव्यूज को रिप्लाई करने के लिए। एक बिजनेस की तरफ से आया हुआ रिप्लाई ना ये गूगल के लिए एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, लेकिन कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो इन रिव्यूज को रिप्लाई नहीं करते हैं, और आज इस वीडियो में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, वो लिंक आपको रेपलिट पे लेके जाएगा। रेपलिट पे आपके अकाउंट को लॉगिन कर दो। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको कुछ क्रेडिट जो है वो ट्रायल के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको आज के आज ही ये सब कुछ बनाना है तो आप कुछ क्रेडिट जो है वो खरीद के ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए काम आने वाला है तो मंथली प्लान लेके आप आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारी अलग अलग चीजें इसमें ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। देखो बिजनेस करना इज नॉट ओनली विथ एआई एजेंट्स। हम लोग एआई में बिजनेस किसी भी चीज से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए एलिजिबल हूं। और देखो ये तो जो हम लोग बना रहे हैं ना वो काम वाली चीज है, तो ये अल्टीमेटली बिकने वाली है। अब बेचना आपको आना चाहिए, वो एक सवाल रह जाता है यहाँ पे। अब देखो जब आप नीचे वाली लिंक पे जाओगे ना तो आप जाओगे रेपलिट पे। रेपलिट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके का पूरा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेगी, एक है ऐप, एक है डिजाइन। लेकिन आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा। लेकिन नीचे आपको आपके सारे बिल्टअप एप्स दिखेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का
अभी का इंटरफेस है। ये जो है ये इनका लैंडिंग पेज है। प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें तो इनके 3 अलग अलग टीयर्स आपको मिलेंगे। एक है फ्री टीयर, एक है $20 वाला टीयर और एक है $35 वाला टीम्स वाला टीयर। तो एक्चुअल में अगर देखें तो ये सिर्फ $20 पर मंथ के बेसिस पे बिलिंग होता है इसका, ठीक है। अगर मंथली क्रेडिट्स आप देखो तो $25 की क्रेडिट्स आपको मंथली मिलेंगे, जो कि AI टेस्ट एंड ट्राई करने में है। मुझे ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा एफोर्डेबल है एज कंपेयर टू व्हाटएवर एप्स वी हैव एक्सेस टू इन द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा ओवरऑल। अब यहाँ पे देखो लॉगिन वाला ऑप्शन आ रहा है। इस लॉगिन वाले बटन पे टैप करके आप यहाँ से लॉगिन कर दो एक बार। अब आपने लॉगिन कर लिया, 30 सेकंड्स के अंदर समझते हैं इसका इंटरफेस होता कैसे और ये करता क्या है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रिएट ऐप वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इंपोर्ट कोड और डिजाइन, आपका ऑलरेडी अगर डिजाइन है तो आप इसमें इंपोर्ट करके भी काम कर सकते हो। होम एप्स, पब्लिश्ड एप्स यानी कि आपने जो जो एप्स पब्लिश किए हैं। इंटीग्रेशंस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग एप्स के इंटीग्रेशंस आपको मिलेंगे, यानी कि आप डायरेक्टली आपके ऐप में ये सारे इंटीग्रेशंस जो है वो आराम से कर सकते हो। फिग्मा से भी डिजाइन लेके आप यहाँ पे आपका ऐप बना सकते हो। यहाँ पे आएगा आपका यूजेज वाला पैनल, यहाँ पे डेवलपर फ्रेमवर्क और नीचे जो है कुछ नहीं, लर्न वाला ऑप्शन है, डॉक्यूमेंटेशन वाला ऑप्शन है पूरी तरीके से। यहाँ पे रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन है। अगर आप दूसरे लोगों को रेफर करना चाहते हो तो इससे आप काफी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो एफिलिएट में। हम लोग जाते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आपका किस तरीके से ओवरऑल इंटरफेस आता है। यहाँ पे 2 चीजें आपको मिलेगी, एक है ऐप यानी कि आप एक्चुअल में ऐप को बिल्ड कर सकते हो, और दूसरा है डिजाइन यानी कि आप यहाँ पे डिजाइन के बेसिस पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐप में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो नीचे आपको बिल्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, बिल्ड स्टार्ट बिल्डिंग इमीडिएटली एंड प्लान योर वर्क बिफोर बिल्डिंग। तो ये प्लान योर वर्क बिफोर बिल्डिंग यानी कि हम लोग एक्चुअल में इसमें डिस्कस करके प्लान कर सकते हैं इसके साथ कि ये आपको कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप इसे चेंजेस कर सकते हो, और फिर वो अपना बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो प्लान एंड एग्जीक्यूट ये 2 ऑप्शन इसमें अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो, ये जो है सारे कलर्स, थीम्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब आपको क्या बिल्ड करना है, वेब ऐप बिल्ड करना है, मोबाइल ऐप बिल्ड करना है, डेटा ऐप, 3D गेम, ऑटोमेशन, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और ये वाला जो ऑप्शन है ये है फास्ट एनेबल्ड, यानी कि आपका जो ऐप है वो काफ़ी फास्ट थिंकिंग करके बिल्ड हो जाएगा। लेकिन ये मैं यूजुअली ऑन नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरा ऐप जो है वो धीरे धीरे करके बिल्ड हो, धीरे धीरे चल के मुझे समझे कि क्या क्या बिल्ड हो रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, सब कुछ। यहाँ पे देखो एजेंट टूल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ऑटोनोमस एंड फास्ट है। ऑटोनोमस में वो क्या करेगा, एक्चुअल में ऐप को टेस्टिंग भी करेगा। अगर आपको टेस्टिंग नहीं करनी है तो आप यहाँ से टेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो लो, मीडियम, हाई एंड मैक्स कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, ठीक है। अब ये जो है मैं यूजुअली हाई पे रखता हूँ। फास्ट कभी कभी एकदम छोटे छोटे ऐप्स जो होते हैं उनके लिए बिल्ड अगर मुझे करना है तो मैं फास्ट पे कर लेता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस इंटरफेस, वेरी सिंपल इंटरफेस टू अंडरस्टैंड। अब देखो मैंने ना ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट बना के रखा है, नीचे मैं नोशन पेज में वो वाला प्रॉम्प्ट भी दे रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं वो जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले तो हम लोग प्रॉम्प्ट स्टडी करते हैं। प्रॉम्प्ट मेरा क्या है, बिल्ड एन AI पावर्ड गूगल रिव्यू रिस्पॉन्स मैनेजर विद दीज स्पेक्स, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम AI रिव्यू मैनेजर, फीचर्स मॉनिटर माई गूगल बिजनेस रिव्यूज इन एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। मैंने 5 मिनट्स किया है, आप एवरी डे कर सकते हो। एवरी सिंगल डे वो सुबह सुबह चलेगा, आपके रिव्यूज़ को रिस्पॉन्ड बैक करने में आपको मदद करेगा, या फिर एवरी सिंगल डे सुबह सुबह वो रिव्यूज़ आपके लिए फेच करके लाएगा। जनरेट AI रिस्पॉन्स यूजिंग रेप्लिट AI, नो API कीज, ठीक है। नो API कीज मैंने लिखा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं वो लिखने की, ये सब सिर्फ एक बार प्रॉम्प्ट पढ़ लो आपको आइडिया आ जाएगा। API कीज क्यों नहीं बोला मैंने, बिकॉज इसमें ऑलरेडी रेप्लिट अपने को API कीज देता है इन मॉडल्स को यूज़ करने के लिए। सेंड व्हाट्सएप अलर्ट वाया ट्विलियो, यानी कि आपके व्हाट्सएप पे ट्विलियो के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप नहीं करना है, आपको स्लैक करना है, आपको टेलीग्राम करना है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। डिस्प्ले रिव्यूज इन वेब डैशबोर्ड, 1 क्लिक अप्रूव एंड पोस्ट। SQLite डेटाबेस स्टोरेज में मैंने इसको बता दिया। और टेक्स्ट टैग इसके लिए क्या क्या रहने वाला है, मैंने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये क्लॉड से बनवाया है। अब आपको यहाँ पे क्या सच में आपके खुद के दिमाग से ही प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। अगर आप लिख सकते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं भी लिख सकते हो तो आप लिखवा के ले सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट टैग दिया हुआ है, UI किस तरीके से चाहिए वो सारी चीजें दी हुई है, AI का लॉजिक क्या चाहिए वो दिया हुआ है, यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस अगर करना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, क्या है एग्जैक्टली, मैक्स 2 to 3 सेंटेंसेस, कंप्लीटली ह्यूमन लाइक, बिल्ड कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, डन। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बिल्ड पे गया मैं, और यहाँ पे देखो मुझे 2-3 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, इंप्रूव प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे इंप्रूव प्रॉम्प्ट पे भी टैप करता हूँ ताकि देखते ये प्रॉम्प्ट कैसे इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर आपने रफ प्रॉम्प्ट लिखा है ना तो ये उसे इंप्रोवाइज करेगा,
मैंने यहाँ पे रफ प्रॉम्प्ट नहीं लिखा है, मैंने ऑलरेडी एक पक्का प्रॉम्प्ट लिखा था, फिर भी मैं एक बार आपको फीचर दिखाने के लिए यहाँ पे इंप्रूव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे सारी चीज़ें दे दी, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट को इसने बहुत अच्छी तरीके से इंप्रोवाइज कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट बटन पे टैप करता हूँ। लेट्स सी अब ये मेरे लिए क्या बिल्ड करने वाला है। स्टार्ट बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा ऐप जो है वो प्रोडक्शन में जा चुका है, यानी कि बनने के लिए ऑलरेडी जा चुका है। यहाँ पे देखो नीचे वर्किंग वाला साइन आ गया, यानी कि इसने मेरे ऐप के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली स्टार्ट एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें दे दी। अब ये क्या करेगा, एक अपने आप के लिए ना एक पूरा चेकलिस्ट, एक टास्क लिस्ट बनाएगा कि भाई मुझे क्या क्या करना है, और उस टास्क लिस्ट पे एक एक करके काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक फुल प्रूफ ऐप बना के आगे क्लाइंट को बेच सकते हो। ये जो है, ये मैं आपको सारी चीज़ें जो दिखा रहा हूँ ना, वो डायरेक्टली सेलेबल चीज़ें हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर थिंकिंग वाला आ गया। अभी देखो अपने आप के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। सर्च रेप्लिट्स इंटीग्रेशन फॉर ओपन एआई, यानी कि मुझे अभी ओपन एआई जो है ना उसका एपीआई देने की ज़रूरत नहीं है, इसने अपने एपीआई में से यूटिलाइजेशन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नो एपीआई की नीडेड, चार्जेस बिल टू योर क्रेडिट्स, जो भी आपको क्रेडिट्स मिले उसी में से चार्जेस जाएंगे, और ये टेक्स्ट बेस है तो ज़्यादा चार्जेस भी जाएंगे नहीं यहाँ पे। तो एक बार इसे काम करने देते हैं, मैं ज़्यादा अभी बड़बड़ नहीं करता हूँ, और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट ट्विलियो वाला मुझे ऑप्शन मिल गया, राइट। इस कनेक्ट ट्विलियो वाले बटन पे मैं टैप करता हूँ। अब यहाँ पे ये आपको अकाउंट एसआईडी, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें मांगेगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपको जाना है ट्विलियो पे, ठीक है। आपको जाना है ट्विलियो पे। ट्विलियो पे जाके आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन कर दो। अब देखो जब आप लॉगिन करते हो ना, तो आपको कुछ इस तरीके का ट्विलियो का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सेट नहीं करना है, सिंपल सी सेटिंग आपको करनी है। आपको कुछ क्रेडिट जो है वो ट्रायल बेसिस पे मिल जाएंगे, ट्राई एंड यूज़ करने के लिए। आप एक बार पूरा क्रेडिट सिस्टम जो है वो चेक कर लेना, और उसके बाद ही ट्विलियो को ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम वाला कर लो, लेकिन मैं आपको ट्विलियो पे इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज कई सारे लोग इतने जो प्राइसिंग होते हैं वो आराम से एफर्ड कर सकते हैं, और एफर्ड करना ही पड़ेगा अगर आपको एआई में कल चल के बिजनेस करना है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैसेजेस वाला लेफ्ट साइड में ऑप्शन है। मैसेजेस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखो ट्राई इट आउट वाला ऑप्शन है, और ट्राई इट आउट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे है सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज वाला ऑप्शन। इस सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ट्विलियो यहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो अलॉट करता है, जिससे आपको मैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्कैन द क्यूआर कोड है, आपके मोबाइल से आपके व्हाट्सएप नंबर से इसे स्कैन करके इसके ऊपर एक मैसेज भेज दो, ताकि ट्विलियो उस नंबर को अप्रूव कर दे, ठीक है। अब आपने ये वाला जो नंबर है, ये मुझे यहाँ पे नंबर आ गया। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिससे ट्विलियो मुझे मैसेज भेजने वाला है। मैं इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, और ट्विलियो फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे मैं इस नंबर को पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि ट्विलियो ने जो फ़ोन नंबर मुझे दिया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो अकाउंट एसआईडी, एपीआई की और एपीआई की सीक्रेट, ये 3 चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या किया, ये सारे जो ट्विलियो वाली चीज़ें थी ना, ये मैंने इसमें डाल दी, सारे एपीआई कीज वगैरह सब कुछ डाल दिया, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे सारे सेटअप जो है वो ऑलरेडी दे दिए हैं, और इसने मेरा जो है ना कंप्लीट रिव्यू बिल्डर सिस्टम जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो इतने सारे फाइल्स ऑलरेडी इसने मेरे लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब इसने ऐप TSX, इंडेक्स TSX, सारी चीजें इसने मेरे लिए बना दी है। नाउ आई विल राइट दी बैकएंड इंप्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग दी स्टोरेज, रूट्स, ट्विलियो इंटीग्रेशन एंड एपीआई रिस्पॉन्स जनरेशन। अब इसने मेरे लिए लिटरली बैकएंड भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो जाते हो ऐप बनाने के टाइम पे, तो डायरेक्टली प्लान मोड पे जाओ और प्लान मोड पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दो। अब माई बिजनेस आईडी वाली जो कोड, एपीआई कीज वगैरह ये सारी चीज़ें वो कैसे लगानी है आप इससे पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ट्विलियो के कैसे लगाने हैं या कहाँ से मिलने वाले, तो आप इससे पूछ सकते हो। तो हर एक चीज़ जो है ना आप इन सॉफ्टवेयर से पूछ के पहले डिटेल ले सकते हो, और वो चीज़ें ढूंढ के आप एक साइड में रेडी रख के फिर आप वापस ऐप पे बिल्ड मोड पे जा सकते हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज आपका क्या है, इसमें क्रेडिट भी वेस्ट नहीं होते, और आपके प्लानिंग मोड पे आपको कई सारी चीज़ें जो है वो नई नई चीज़ें डिस्कवर होने लग जाती है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ऐप का हमारा फर्स्ट लुक जो है वो तैयार हो गया है। मैंने अभी तक एक भी बार रीप्रॉम्प्ट किया नहीं है, मैंने एक भी बार इस ऐप को टच किया नहीं है कि भाई तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड लुक एट दिस, इसने मेरे लिए काफ़ी अच्छा जो है
पूरा डैशबोर्ड बना दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें इसने मेरे लिए की है। टोटल रिव्यूज़ कितने आए, पेंडिंग रिव्यूज़ कितने हैं, रिस्पॉन्डेड कितने ऊपर रिस्पॉन्ड किया है और एवरेज रेटिंग अभी के लिए क्या है। तो ये जब आप आपका ओरिजिनल गूगल माई बिजनेस इससे कनेक्ट करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब आप क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो कि भाई आपका माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस जो है वो मुझे कनेक्ट करना है। क्लाइंट आपको क्रेडेंशियल्स दे देगा, उसका माई बिजनेस का जो एपीआई है वो लेके आप उसका बिजनेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और क्लाइंट को आप ये डैशबोर्ड जो है ना वो आगे बेच सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, उन प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली खुद ही सॉर्ट करेगा। ये अभी तक बन के हुआ नहीं है ऐप, ये जो है ये अभी तक बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, आई सी दैट द फाइल हैज अ सिंटैक्स इशू, फिक्स मी द रिव्यू कार्ड प्रॉपरली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने प्रॉब्लम डिटेक्ट किया, उसने इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। नो इंटरवेंशन नीडेड, मुझे बताने की तक जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मुझे ये एरर आ रहा है और तू फिर सॉर्ट कर। बाकी के जो ऐप बिल्डर्स है उसमें आपको कई सारी चीज़ों का उसे वापस बोलना पड़ता है कि भाई तुझे ये सॉर्ट करना है, ये चीज़ें सॉर्ट करनी है, और उतने में आपके जो क्रेडिट्स है वो काफ़ी वेस्ट चले जाते हैं। बट इसमें मुझे अभी तक तो कीबोर्ड को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब आप देख सकते हो इसने मेरे लिए सारी चीज़ें कर दी, सारे फाइल्स को रिपेयर कर दिया, जहाँ जहाँ पे इसको प्रॉब्लम लगा वो सारी चीज़ें जो है वो रिपेयर कर दी। द एप्लीकेशन इज रनिंग नाउ, लेट मी रन दी E2E टेस्ट टू वेरीफाई एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली। अब ये अपने आप से ना ये टेस्ट रन कर रहा है जिसमें ये खुद टेस्ट करेगा इस ऐप को। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो टेस्ट है इसने रन करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, माई थॉट्स विल शो अप हियर, आई एम स्टार्टिंग अप अ ब्राउजर टू बिगिन टेस्टिंग। यानी कि ये जो है ना ये ऐप बिल्डर अपने आप के बनाए गए ऐप को टेस्ट कर रहा है। दिस इज क्रेजी। मतलब ये जो चीज़ है ना ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है कि भाई तुम कुछ मत करो, मैं करता हूं तुम्हारे लिए, मैं ही टेस्ट करूंगा इस ऐप को। लुक एट दिस, इसने अपने ब्राउजर में इस ऐप को खोल दिया और अब इसने अपने ही आप से इस पूरे ऐप को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पे देखो, आप कर्सर देख सकते हो, ये मेरा वाला कर्सर है जो अभी मूव हो रहा है और ये इनका वाला कर्सर है। नाउ लुक एट दिस, इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। इसने ऐप को टेस्ट कर लिया कि ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स जनरेटेड आया, अमेजिंग। मेरे हाथ आप देख सकते हो दोनों भी हवा में है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये अपने आप से ऐप को टेस्ट कर रहा है, अपने आप से ये अपना खुद का ऐप बना लेगा और मेरे हाथ में लाके दे देगा कि भाई जा बेच इसे आगे। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हो, आई हैव कन्फर्म दैट द AI हैज जनरेटेड अ रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट रिव्यू एंड इट लुक्स ग्रेट। इसने टेस्ट किया और फिर मेरे हाथ में लाके दे दिया। द एप्लीकेशन इज रनिंग नाउ, लेट मी मार्क द टास्क एज कंप्लीटेड एंड अपडेट द टास्क लिस्ट। आपका ये जो ऐप है ये पूरी तरीके से विदाउट एनी इंटरवेंशन बन चुका है। मैंने एक भी बार प्रॉम्प्ट पे जाके वापस टच नहीं किया। अब एक बार हम लोग ऐप को हमारे हिसाब से टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिव्यू डैशबोर्ड आएगा, मेरा इस तरीके से दिखेगा मेरे बिजनेस का रिव्यू डैशबोर्ड। यहाँ पे एनालिटिक्स पे जब मैं जाता हूँ तो कितने रिव्यूज़ पॉजिटिव है, कितने न्यूट्रल है, कितने नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। जब मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर वगैरह ये सब कुछ आ गया। कंट्री कोड के लिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, यहाँ पे कनेक्ट योर गूगल बिजनेस अकाउंट, ये चीज़ आ गई डायरेक्टली। आप आपका API डाल के आपका बिजनेस अकाउंट इससे कनेक्ट कर सकते हो। अब ये ऐप को आप आगे लेके जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अब आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो रिव्यूज़ आ गए, एनालिटिक्स आ गए यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ दे, ये सारा जॉनसन वाला जो रिव्यू है, ठीक है, यहाँ पे एडिटेड, मतलब ये जो है ये ऑलरेडी अप्रूव था, यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट कर दिया था। अब नीचे जाते हैं, अब यहाँ पे देखो, disappointed with my visit, the service was slow and the staff seemed disinterested, I had to ask multiple times for assistance, hope they can improve, done। ये जो है ये नेगेटिव रिव्यू है। यहाँ पे देखो जनरेट रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन आ रहा है और साइड में आपको नेगेटिव बार भी आ रहा है। तो जनरेट रिस्पॉन्स वाले बटन पे मैं टैप करता हूँ। जैसे ही टैप करता हूँ आप देख सकते हो ये मेरे लिए एक AI रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। अब देखो इसने मेरे लिए एक AI रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। रिस्पॉन्स क्या है, डेविड थॉमसन, आई एम ट्रूली सॉरी योर विजिट टू Acme Business Solutions was slow and that our team came across as disinterested. Having to ask multiple times for help isn't acceptable. We want to make things right and understand exactly what happened. प्लीज़ रीच मी डायरेक्टली एट, अपना खुद का सपोर्ट ईमेल दे दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। प्लानिंग में जाओ, अपना खुद का एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट डाल दो, बोल दो कि मेरे रिव्यू का लैंग्वेज क्या चाहिए, ह्यूमन लाइक चाहिए, मेरे ये ईमेल एड्रेसेस है, कंसर्न्स को रेगुलेट करो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एडिट वाला ऑप्शन आएगा, आप आपके हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। अगर ये मैं अप्रूव कर देता हूँ और पोस्ट टू गूगल कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली गूगल पे पोस्ट भी हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ से अप्रूव बटन पे टैप करता हूँ। आप देख
सकते हो AI जनरेटेड रिस्पॉन्स इज अप्रूव्ड, डन। अब ये सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल है, आपने आपका खुद का एक रिव्यू एजेंट बना दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव पे अगर करूँ तो जितने पॉजिटिव रिव्यूज़ है वो सारे आ गए। यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रल पे करूँ तो एक न्यूट्रल रिव्यू आ गया जो कि 3 स्टार है। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव पे करूँ तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब सोचो ये सारी चीज़ें जो हुई है ना वो इस एक प्रॉम्प्ट से हुई है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर माई सेल्फ जो है प्रोडक्शन डेटाबेस, कॉन्फ़िगर माई सेल्फ पब्लिश नाउ, यहाँ पे आप दोनों तीनों चीज़ें कर सकते हो डायरेक्टली। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से पोस्ट टू गूगल कर देता हूँ। जैसे ही पोस्ट टू गूगल कर देता हूँ आप देख सकते हो रिस्पॉन्स पोस्टेड। जब आप आपका खुद का अकाउंट कनेक्ट करोगे ना उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्स को आगे पोस्ट कर देगा। सो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल और इसे आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये सारा ऐप बनाना कैसे, राइट। लेकिन अब आगे के प्रोसेसेस जो है या फिर ये ऐप सेफ है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लान मोड पे देखेंगे कैसे करने वाले। तो यहाँ पे बिल्ड से प्लान मोड पे जाता हूँ। प्लान मोड पे मैं यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो पूछूंगा वो है इज माई ऐप क्रेडेंशियल्स सिक्योर्ड, इफ यस देन वेयर आर दे सिक्योर्ड एंड कैन एनीवन एल्स ऑपरेट देम। सेकेंड क्वेश्चन मेरा रहेगा what if I have to create an authentication specified for only business owner? I don't want to give the access of this app to anyone else other than the business owner. How do I do it? ये दो जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्निंग सवाल थे इसीलिए मैंने पूछे। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग आ गया, यानी कि ये जो है ये अब मेरे ऐप को डिटेक्ट करके पूरी तरीके से मुझे जवाब दे देगा कि भाई इसमें मेरे क्रेडेंशियल सेफ है या नहीं है। येस योर क्रेडेंशियल्स आर सिक्योर्ड, ठीक है, डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विलियो क्रेडेंशियल्स आर स्टोर्ड सिक्योरली थ्रू रेप्लिट्स कनेक्टर सिस्टम, दे आर फेच्ड एट रन टाइम, ठीक है। तो आपका सिक्योरिटी कंसर्न मिट गया। AI इंटीग्रेशन कीज आर मैनेज्ड बाय रेप्लिट्स AI इंटीग्रेशन सिस्टम, यानी कि आप रेप्लिट को ही रिचार्ज करो, आपके जो API कीज है उसी में से चलने वाले हैं। सेशन सीक्रेट इज स्टोर्ड इन एन एनक्रिप्टेड सीक्रेट इन दी रेप्लिट सीक्रेट मैनेजर, ठीक है। द क्रेडेंशियल्स आर नॉट विजिबल टू योर कोड और वर्जन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली एक्सेसिबल टू योर एप्लीकेशन एट द रन टाइम, डन। ये सारी चीजें एकदम मुझे मेंटली फ्री कर देती है, ठीक है। एडिंग बिजनेस ओनर ऑथेंटिकेशन करंटली योर ऐप इज ओपन टू एनीवन हु विजिट इट। To restrict access to only the business owner, you would want to add the authentication. Replit has a built-in authentication solution that makes it easy. Done. Replit Auth is recommended solution. It's built-in, secure and supports login via Google, GitHub, Apple or email password. Here's how it would work for you. Add a login page, protect all routes. ये सारी चीज़ें इसने आपको दे दी। अब आपका ऐप जो है आप आराम से बिल्ड करके बेच सकते हो। यहाँ पे ये सारी सिस्टम जो है वो हम लोग इस वाली वीडियो में ट्राई नहीं करेंगे। अब मैंने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया दे दिया कि आप ये किसी भी बिजनेस को बेच सकते हो, बिकॉज रिव्यू पे रिस्पॉन्ड करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इंडिया में। आप ये चीज़ जानते हो, इस बिजनेस आइडिया को आप इंटीग्रेट कर सकते हो आपके खुद के लिए। क्या मैं इस पर अभी फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ, मैं अभी तक कर नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ करके, बिकॉज ये जो है ये मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सिंपल है। हज़ारों लाखों करोड़ों बिजनेसेस आपके आसपास है, ट्राई कर लो जाके। अब चलते हैं हम लोग हमारे सेकंड वाले ऐप की तरफ। अब देखो सेकंड वाले बिजनेस का आइडिया मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और मेरा आइडिया क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एज अ क्रिएटर ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेल्स को रिस्पॉन्ड बैक करना। बहुत सारे कोलैबोरेशन रिलेटेड मेल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के जो है वो प्रॉब्लम रिलेटेड मेल्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेल्स आते हैं। अब इन सारे मेल्स को एक साथ ट्रैक करना और इसका रिकॉर्ड रख के इसे रिस्पॉन्ड बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो रेप्लिट पे हम लोग बनाएंगे एक मेल रिस्पॉन्डर। जैसे इस रिव्यू के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली रिव्यू का रिप्लाई ड्राफ्ट किया, वैसे ही क्या ये सच में मेल पे भी कर सकता है अलॉन्ग विद द मेमोरी, यानी कि हम लोग उस मेमोरी में चेंजेस करेंगे और वो मेल जो है ऑटोमेटिकली उस पूरी मेमोरी को समझ के हमारे लिए रिप्लाई ड्राफ्ट करेगा। अब ये जो है क्रिएटर्स को आप ये इनन्यूमरेबल अमाउंट ऑफ क्रिएटर्स आपके पास से ये खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसा कोई ऐप मिल जाए जो कि बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है तो आई विल परचेस इट माई सेल्फ। लेकिन जब मैं बना सकता हूँ तो परचेस क्यों करूँगा? अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना सब कुछ देखने के लिए, मैं टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं हूं, अगर एग्जांपल के लिए पकड़ रहे तो फिर मैं ये उन क्रिएटर्स को टारगेट कर सकता हूं जो टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं, जो अपना खुद का ऐप बनाएंगे। बट द थिंग इज दैट कि आपके पास से वो कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उन्हें रिप्लाई करने का या फिर अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उन्हें रिप्लाई करने वाला जो एजेंट है या फिर मेल रिस्पॉन्डर है वो आपके पास से आराम से खरीद सकते हैं उनके खुद के पर्पज एंड नीड के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये वाला हमें कैसे बनाना है। अब इसमें देखो हम लोग क्लाउड नहीं यूज़ करने वाले, हम लोग GPT नहीं यूज़ करने वाले, हम लोग कोई भी चीज़ प्रॉम्प्ट के लिए यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे ऑर्गेनिकली प्रॉम्प्ट देने वाले ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये ऐप सच में आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है या नहीं समझता। यहाँ पे मैं ऐप पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं मेरा प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट आई गेट अ लॉट ऑफ मेल्स इन अ डे। अ लॉट ऑफ मेल्स आर रिलेटेड टू YouTube वीडियो कोलैबोरेशन सिंस आई एम अ क्रिएटर। अ लॉट ऑफ मेल्स आर फ्रॉम द पीपल
who want to get in touch with me for their project. There are a lot of mails pending which shows that people are facing some problem in their workflows from the videos that they have watched. So there are multiple types of mails that I receive on a daily basis. Some are promotional mails which are unwanted ones. As you know, what's the life of a creator in terms of the mail responding? So it's very difficult to keep record and reply to these mails. I want you to help me build an app which only I will be able to operate. It should be extremely secure as I'll be giving my own mail access over here. And I want you to build a very dynamic mail responder for me, which will automatically understand the incoming mail and then draft a reply for me based on that. But in this one, I want you to give me a memory panel wherein I can store what I want to reply in the mail. The app should be dynamic. See towards it that we don't waste any credits towards the promotional or unwanted mails. For all the incoming mails, give me an option to generate the reply. First, let's discuss about what do you think about this app. अब एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं कि मैंने ये जो है ये सारा प्रॉम्प्ट दे दिया, लेकिन मैंने प्लान मोड पे ना करके बिल्ड मोड पे कर दिया इसे एंड स्टार्ट कर देता हूँ. अब देखते हैं ये मुझे क्या देने वाला है. सबसे पहले तो अब इसने क्या किया, डायरेक्टली वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे देखो इसने मुझे क्या दिया, दिस इज अ रियली स्मार्ट आइडिया फॉर मैनेजिंग योर इनबॉक्स एज अ क्रिएटर. लेट मी शेयर माई थॉट्स ऑन हाउ वी कैन बिल्ड दिस फॉर यू. ठीक है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, you need a personal email assistant that connects to your Gmail securely. Only you can access it, reads incoming emails and understand their context, categorize them, collaboration, support, request, promotional, spam, etc. Skips the promotional emails to save AI credits. Has a memory panel where you store your reply preferences, tone and common responses. Generate smart replies on demand. You click on generate, not automatic. My suggested approach for security, Replit auth for login. Your Gmail connected via secure OAuth, which is Google authorization. ठीक है, done. Inbox dashboard, see all your emails categorized. Memory panel, store things like your typical response style, tone, etc. etc. Smart categorization, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने मेरी पूरी रिक्वायरमेंट को समझ लिया है. विदाउट इवन अ सिंगल थॉट मैं इस प्रोसेस के साथ आगे जा सकता हूँ. डज दिस साउंड लाइक वॉट यू आर लुकिंग फॉर? बिफोर आई स्टार्ट बिल्डिंग, आई हैव क्विक क्वेश्चंस. गो अहेड, लेट्स सी. अब ये मुझसे सवाल क्या पूछने वाला है. आई थिंक कुछ सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्टली इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया. ओपन एआई का इंटीग्रेशन लेके इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया. अब ये मुझे लगता है कुछ डेमो ईमेल्स भी देगा जो मुझे आने वाले हैं. फाइनल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारा जीमेल इससे कनेक्ट करना पड़ेगा. वो भी मैं आपको एक छोटा सा प्रोसीजर बता दूंगा करना कैसे. लेट मी ऐड दिस इंटीग्रेशंस. इसने अपने आप से इतने सारे इंटीग्रेशंस ऐड करना स्टार्ट कर दिया है. लुक एट दिस. अब देखो इसने मुझे क्या बोला कि भाई तेरा जीमेल का मुझे एक्सेस लगेगा. अब आप रेप्लिट जैसी कंपनी को आप आपकी जीमेल का एक्सेस दे सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि एक डेमो ईमेल पे आप ये सब चीजें ट्राई कर लो और 2 ईमेल का ऑप्शन दे दो आपके डायरेक्टली कोलैबोरेशन में, या तो फिर मेल फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन ट्राई करो ताकि आपका जो ओरिजिनल ईमेल है अगर कभी कॉम्प्रोमाइज होना होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. तो यहाँ पे कनेक्ट जीमेल वाला ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली कनेक्ट जीमेल पे टैप करता हूँ. अब यहाँ पे देखते हैं मुझे ये क्या क्या चीजें देने वाला है. कंटिन्यू टू जीमेल कर देता हूँ. अब कंटिन्यू टू जीमेल करने के बाद मेरे बहुत सारे अलग अलग ईमेल एड्रेसेस है. इसमें से मैं मेरा प्राइमरी ईमेल एड्रेस जहाँ से मुझे मेल रिस्पॉन्ड बैक करना है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ. अब यहाँ पे अलग अलग परमिशंस वो मुझसे मांगेगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ. डन. अब यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे टैप करता हूँ. अब मैंने कंटिन्यू बटन पे टैप करने के बाद मेरा जो जीमेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है. यानी कि मुझे किसी एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. डायरेक्टली मेरा जो जीमेल है वो यहाँ पे सिक्योरली कनेक्ट हो चुका है. यानी कि आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ना आपके क्लाइंट के डायरेक्टली अकाउंट पे बना दो. रेप्लिट का एक क्लाइंट का सेपरेट अकाउंट बना लो, उस पर क्रेडिट्स खरीद लो या उस पर मंथली बेसिस पे प्लान खरीद लो और क्लाइंट को ये वाला जो जीमेल है ये उनके ही सेपरेट अकाउंट पे बना के दे दो, ताकि आप जब इसे बेचोगे ना तो आपके दिमाग का शॉट निकल गया, आपने ये पूरी तरीके से एक सिक्योर्ड वे में क्लाइंट को बेच दिया. अब देखो जीमेल इज कनेक्टेड. नाउ लेट मी बिल्ड यू अ स्मार्ट ईमेल रिस्पॉन्डर ऐप. आई विल स्टार्ट विद द स्कीमा, डिजाइन, टोकन्स एंड फ्रंट एंड कंपोनेंट्स. तो इसने मेरे लिए छोटी मोटी चीज़ें जो है स्टार्टिंग में बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है. अब आप देख सकते हो इसने बहुत सारे अलग अलग एक्शंस परफॉर्म किए. इसने मेरे लिए एक मेरा खुद का ईमेल रिस्पॉन्डर बना दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट कैटेगराइजेशन, मेमोरी बेस्ड रिप्लाईज, सारी चीज़ें दे दी है और एक छोटा सा लैंडिंग पेज इसने मेरे लिए बना दिया है. फीचर्स की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसने बना दी है. अब एक काम करते हैं, कनेक्ट योर जीमेल. एक बार इसे मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ. यहाँ पे फॉर द मोस्ट एक्यूरेट रेप्लिट ऑथ टेस्टिंग, ओपन इन इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो. डन. यहाँ पे मैं अभी के लिए जो है इसे ओपन कर देता हूँ. ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन मुझे आ रहा है, यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ. अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने रेप्लिट ऑथ के अंदर मेरा जो ईमेल है वो यहाँ पे
खोल दिया है, ईमेल नहीं खोला है बेसिकली, ये इसने मुझे एक छोटा सा एक सिर्फ डमी विंडो दे दिया है। यहाँ पे मेरा ये दूसरा ईमेल है, तो ये ईमेल मैंने दिया ही नहीं था। लेट मी कॉल दी आर्किटेक्ट टू रिव्यू ऑल माई चेंजेस। तो इसने वापस एक बार कुछ चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी ये क्या कर रहा है और फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे ना एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था। अब रेपलिट के पास ना जो रीड ओनली परमिशंस होते हैं जीमेल के, वो नहीं थे, जिसकी वजह से वो मेरा मेल जो है ना वो रीड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसे बोला कि भाई चल ठीक है, इंटीग्रेशंस में वो परमिशन नहीं है ना, तो एक काम कर, मेरा डायरेक्टली OAuth के थ्रू कर, यानी कि OAuth क्रेडेंशियल्स, यानी कि मैं गूगल क्लाउड पे जाऊंगा, तुझे क्रेडेंशियल्स दूंगा, वहां से कर लेना। अब इसने मुझसे OAuth के क्रेडेंशियल्स मांगे। चलो मैं दिखाता हूँ आपको ये प्रोसेस करना कैसे है। तो आपको अभी क्या करना है, गूगल क्लाउड पे जाना है। गूगल क्लाउड पे जाने के बाद ना आपको यहाँ से आपका API जो है वो ऑन करना पड़ेगा। API ऑन करके आपकी जो OAuth क्रेडेंशियल्स है ना वो आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कर देता हूँ। यहाँ पे ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URIs ये कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ऑथराइज्ड URI करना है जो कि मेरा ये वाला है, कॉलबैक URI जो है, ये वाला जो है ये मुझे डालना है। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऑथराइज्ड URI में डाल देता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो क्रिएट बटन पे हिट करता हूँ। जैसे ही क्रिएट बटन पे हिट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ रेपलिट पे और यहाँ पे मैं मेरा क्लाइंट आईडी जो है वो दे देता हूँ, गूगल क्लाइंट आईडी पेस्ट। क्लाइंट आईडी मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं मेरा क्लाइंट सीक्रेट जो है वो दे देता हूँ। क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी कर लेता हूँ, वापस यहाँ पे गया, क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, मेरे ये दोनों भी जो चीज़ें ना ये यहाँ पे सिक्योर करके अपने डेटाबेस में डाल दी, जिसकी वजह से ये किसी को दिखेगा भी नहीं और मुझे मेरे मेल्स भी दिखेंगे और उन पर मैं रिस्पॉन्ड बैक भी अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। लेट्स सी अब ये चलता है या नहीं चलता है। अब इसने मुझे क्या दिया कि ये सब कुछ हो गया है। अब दो छोटे सेटिंग्स मुझे करने हैं, यानी कि ये जो आईडीज है ना ये मुझे मेरे गूगल में ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, गो टू योर गूगल क्लाउड कंसोल, API एंड सर्विसेज, क्रेडेंशियल्स एंड क्लिक ऑन दी OAuth 2.0 क्लाइंट आईडी। यहाँ पे जाके जो रीडायरेक्ट्स है, ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट, यहाँ पे आईडी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये वाला जो आईडी है ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड URI, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने ये ऐड कर दिया। मैं यहाँ से जाता हूँ कनेक्ट जीमेल पे, यहाँ पे मैं मेरे ईमेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ईमेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडवांस में जाके मैं यहाँ पे इस लिंक पे टैप कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया जीमेल कनेक्टेड एंड दैट्स इट। मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अब मेरा जो जीमेल है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे कुछ सिक्योरिटी मेल्स आएंगे। अब मैं यहाँ से सिंक ईमेल करता हूँ एंड जैसे मैं सिंक ईमेल करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो ईमेल है उनका सिंकिंग जो है वो धीरे धीरे चल के स्टार्ट होने लगा है। आप देख सकते हो फेच्ड 50 ईमेल्स, ये जो गूगल के सिक्योरिटी ईमेल्स आए हैं वो, यहाँ पे रेपलिट के डिप्लॉयमेंट ईमेल्स आए हैं ये सारे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सारे ईमेल्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, मैं मेरे एक ईमेल पे जाता हूँ। इस ईमेल पे हाय अभिजीत कलमकर, AI लर्नर्स इंडिया टीम, आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पे इन्हें क्या क्या चाहिए, डेडिकेटेड वीडियोस वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो जनरेट रिप्लाई वाला बटन मुझे आ रहा है। इस जनरेट रिप्लाई वाले बटन पे मैं टैप करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे अब मेरा जो रिप्लाई है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। लुक एट दिस, फॉलोइंग अप and for thinking of me and AI Learners India community for this opportunity, I am definitely interested वगैरह XYZ ये सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली एक मेल को रिप्लाई में ड्राफ्ट कर दिया। और अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं मेमोरी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड मेमोरी करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं इसे रिप्लाई करता हूँ सेंड मीडिया किट एंड यहाँ पे मैं कंटेंट जो है मेरा डाल सकता हूँ एंड सेव मेमोरी कर सकता हूँ ताकि ये मेरे मेमोरी में से रेफरेंस ले ले हर एक चीज़ का। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली जब मैं इनबॉक्स पे जाता हूँ तो मेरे सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई है, सारे ईमेल्स आ गए हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये वाला जो ऐप है ये बहुत अच्छी तरीके से चल गया एंड द थिंग इज दैट इसे हम लोग बहुत अच्छी प्राइस पे किसी को भी बेच सकते हैं जिन्हें इस वाले टाइप के एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो है ये सक्सेसफुली बन गया, लेकिन अगेन सिक्योरिटी के बारे में आप देख लेना एक बार और फिर सारी चीज़ें डिसाइड करके एक प्रॉपर प्राइसिंग मॉडल निकाल के फिर आप इसे मार्केट में बेचने के लिए चले जाओ। देखो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है ये वाले में, बिकॉज आपको आपका जीमेल कनेक्ट करना है तो ईजिली इतना सब कुछ नहीं होता है, बट वंस यू आर देयर आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में आई होप आपने बहुत सारी लर्निंग्स ले ली होगी। ये जो दो टाइप के ऐप्स हैं आप रेपलिट में जाके ट्राई कर लो। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो रेपलिट के प्लानिंग मोड पे जाके सवाल पूछो, आपको जवाब जरूर
ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कहीं पे भी वर्क फ्लो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अटक रहा है, रेपलिट से पूछो, रेपलिट आपको काफ़ी अच्छे हद तक सपोर्ट करेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें ये सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, तो रेपलिट के कस्टमर सपोर्ट से आप बात कर लेना, वो आपको इसमें गाइड कर देंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।